हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर के शनि स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर के एजुकेशन फर्स्ट पर। दोस्तों, कल अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था दर्पण का रेखीय आवर्धन और आज अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी एफ में संबंध। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक होगा आज का अपना गोलीय गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी एफ में संबंध, और ये संबंध होता है एफ बराबर आर बाई 2। आज का नया टॉपिक है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। तो देखो, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध होता है एफ बराबर आर बाई 2। और इस सूत्र की सहायता से एग्जाम के अंदर कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, और इस न्यूमेरिकल की सहायता से जो आपकी आरबीएससी 2024 के अंदर आधा नंबर का क्वेश्चन आया था इसी सूत्र की सहायता से। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको जब ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। वो न्यूमेरिकल कौन सा था, मैं इसी सूत्र की सहायता से उसको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी एफ में संबंध है एफ बराबर आर बाई 2। आखिर ये कहां से आया, अपन इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो, प्रूफ करने के लिए अपन बनाएंगे एक डायग्राम। देखो भाई, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। देखो, माना कोई दर्पण है, ठीक है, और ये दर्पण की क्या हो गई, मुख्य अक्ष। ये मैंने पहले पढ़ा दिया था आपको। ये हो गया ध्रुव पी, इसको बोलते हैं फोकस बिंदु एफ, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। ये चीजें मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखो, अपन जानते हैं कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी, इन दोनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या आर। और मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी, इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी, इन दोनों के बीच की दूरी को अपन बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी, इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, ये आपने दर्शा दिया। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसके आगे अपन को ये देखना है, मैंने पीछे को आपको परावर्तन के नियम पढ़ाए थे। ठीक है, पीछे को सॉरी प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, पीछे को मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, और उस परावर्तन के अंदर क्या था, देखो, ये आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ लिया कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, देखो, जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये हो रही है आपतित और ये हो रही है यहां से परावर्तित। ठीक है, पहला है कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, अब मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, बताओ, ये तो अपने पास क्या हो गई, आपतित किरणें, ये अपने पास क्या हो गई, परावर्तित किरणें, और अब अपने को क्या चाहिए, अभिलंब। क्या चाहिए, अभिलंब। देखो, मैंने पीछे को आपको पढ़ाया था, ये तो अपने पास है आपतित किरणें, ये अपने पास हो गया अभिलंब, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरणें। तो देखो,
अपने पास आपतित किरण भी आ गई, अपने पास परावर्तित किरण भी आ गई। अब किसकी आवश्यकता है अपन को? अभिलंब की। किसकी आवश्यकता है? अभिलंब की। तो मैंने क्या किया, जो बिंदु सी है यहां से क्या डाल दिया? अभिलंब। ठीक है, बिंदु सी से क्या डाल दिया? अभिलंब। ठीक है, तो देखो ये अपने पास हो गई आपतित किरण, ये अपने पास हो गया अभिलंब, ये अपने पास क्या हो गई? परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखो मैंने पीछे को पढ़ाया था आपको कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण को अपन कहते हैं आपतन कोण। माना आपतन कोण क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। ठीक है, दूसरा क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण को अपन क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। माना परावर्तन कोण भी क्या है? अपने पास थीटा है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे अभिलंब, इसको मैंने बोल दिया यहां पे अभिलंब। ठीक है, दोबारा देख लो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। माना आपतन कोण क्या है? थीटा। और परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। माना परावर्तन कोण भी क्या है? थीटा। ठीक है, एक बात बताओ, बताओ क्या आपको एकांतर कोण दिखाई दे रहा है क्या? क्या आपको जेड की स्थिति में कोई कोण दिखाई दे रहा है क्या? बताओ। अरे जेड की स्थिति में कोई कोण दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है। अपन जानते हैं 10th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा है कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब एक बात बताओ, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा नहीं होगा क्या? जब ये कोण का मान थीटा है तो ये कोण का मान भी थीटा होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात जेड की स्थिति में बनने वाला जो कोण होता है उसी को कहते हैं एकांतर कोण। जब ये कोण अपने पास थीटा है तो बताओ ये कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा। जब अपने पास ये कोण थीटा है तो बताओ ये कोण क्या हो जाएगा? टू थीटा। ठीक है भाई, ये कोण थीटा है तो ये थीटा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? टू थीटा। ठीक है, और मैंने यह क्या डाल दिया? लंब। ठीक है, अब इसको नाम दे दो। देखो ये विलंब हो जाएगा एन एंड एस। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया लंब को एम। ठीक है, लगभग इसके बराबर आएगा, इतना दूर नहीं आएगा ये इसके बिल्कुल क्लोज पास आएगा, ये बिल्कुल क्लोज होके आएगा, यहाँ पे इधर होके आएगा, बिल्कुल क्लोज आएगा। मतलब कहने का मतलब इसके बिल्कुल सटीक में होके आएगा ये। ठीक है, उतार लो इसको, दोबारा देख लो। ये अपने पास हो गई आपतित किरण है, ये अपने पास हो गई परावर्तित किरण है, इसको बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। माना आपतन कोण थीटा है। परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। माना वो भी क्या है? थीटा। जब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। जब ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा? टू थीटा। ठीक है, और अपन जानते हैं कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई आर, और एफ और पी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? आर, सॉरी एफ। ठीक है, ये अपने पास है डायग्राम, और अपन इसी डायग्राम की सहायता से इस डेरिवेशन को करेंगे। उतारो इसको, उतार लिया। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन त्रिभुज लेंगे। सर्वप्रथम यह देख लेते हैं, सर्वप्रथम सर्वप्रथम त्रिभुज, बताओ कौन सा लेंगे? सबसे पहला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी एम और पी। सबसे पहले लेंगे बड़ा त्रिभुज, फिर उसके बाद में लेंगे छोटा त्रिभुज। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? त्रिभुज सी एम पी में। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज सी एम पी में। ठीक है, तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या होगा? बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है? अरे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार,
क्योंकि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा LAL, लाल बटे कक्का, पढ़ा था क्या? तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। हो गया क्या? बताओ tan थीटा बराबर है, बताओ लंब इसमें क्या है? अरे थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो बताओ लंब हमारे पास क्या है? MP। लंब हो गया हमारे पास MP, मतलब, और इसमें आधार क्या है? CP। अरे आधार क्या है इसके अंदर? है CP। तो आधार क्या हो गया? CP। ठीक है। चूंकि चूंकि थीटा बहुत अल्प है, अपन लिख सकते हैं चूंकि थीटा बहुत अल्प है, चूंकि थीटा बहुत अल्प है, इसलिए टेन थीटा का मान लगभग किसके बराबर है? थीटा के। कहने का मतलब है चूंकि थीटा का मान बहुत ही अल्प है, इसलिए टेन थीटा नियरली प्रोपोर्शनल टू थीटा, अर्थात टेन थीटा का मान लगभग किसके बराबर है? थीटा के बराबर। इसलिए क्या आ जाएगा? थीटा बराबर क्या आ जाएगा? MP अपॉन CP, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगला देखो, इससे अगला देखो, ये अपने पास हो गया समीकरण नंबर 1। बताओ अब क्या करेंगे? अरे अपने पहले क्या लिया था? tan थीटा। ठीक है, अब क्या लेंगे? tan टू थीटा, क्योंकि देखो यहां पे क्या है? थीटा। अब क्या आएगा? टू थीटा, इसलिए अब tan थीटा की जगह क्या लेंगे? tan टू थीटा। तो देखो अब क्या लेंगे? पहले तो अपने त्रिभुज कौन सा लिया था? पहले तो अपने त्रिभुज कौन सा लिया था? त्रिभुज CMP में। अब की बार कौन सा लेंगे? त्रिभुज FMP में। अब लेंगे त्रिभुज FMP में। ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या था? tan थीटा। अब यह क्या लेंगे? tan टू थीटा। तो ये हो जाएगा tan टू थीटा बराबर है, बताओ क्या है? लंब बटे आधार। तो रख दो लंब बटे आधार। तो बताओ tan, तो क्या हो जाएगा? बताओ tan टू थीटा बराबर है, बताओ इसके अंदर लंब क्या है? अरे लंब तो वही MP है, पहले भी लंब क्या था? MP। अब भी लंब क्या रहेगा? MP। तो बताओ लंब तो हमारे पास क्या हो जाएगा? MP बटे आधार। अरे पहले आधार क्या था? CP, अब क्या हो जाएगा? FP। अब हो जाएगा हमारे पास FP। तो बताओ वही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो यह क्या लिखा था अपन ने? tan थीटा बराबर MP अपॉन CP लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा था? चूंकि थीटा बहुत अल्फ है। अब क्या लिखेंगे? बताओ चूंकि टू थीटा बहुत अल्प है, चूंकि टू थीटा बहुत अल्प है, इसलिए बताओ क्या हो जाएगा? tan टू थीटा नियरली प्रोपोर्शनल टू टू थीटा। आ गया समझ में? यहाँ पे था tan थीटा नियरली प्रोपोर्शनल टू थीटा, अब की बार आ जाएगा tan टू थीटा नियरली प्रोपोर्शनल टू टू थीटा, अर्थात tan टू थीटा का मान लगभग किसके बराबर है? टू थीटा के। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखो अभी, तो बताओ टू थीटा बराबर क्या आ जाएगा? अरे टू थीटा बराबर बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ पे tan टू थीटा बराबर क्या आ जाएगा? MP अपोन क्या हो जाएगा? FP, समीकरण नंबर 2। बोलो आ गया समझ में? अब इसके आगे देखो, ये अपने पास हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। क्या मैं समीकरण नंबर 1 से थीटा का मान समीकरण नंबर 2 में रख सकता हूं क्या? समीकरण नंबर 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो इसमें समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कहने का मतलब है समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो रखो मान, देखो क्या हो जाएगा? 2 गुणा, बताओ थीटा का मान क्या है? MP अपॉन CP।
तो MP अपॉन CP बराबर क्या हो जाएगा? देखो मैंने बोला है कि समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान जो है 2 में रखो, तो देखो 2 ऐसा कैसा आ गया, बीच में गुणा का चिन्ह है, थीटा का मान बताओ क्या है? MP अपॉन CP, तो MP अपॉन CP आ गया, बराबर का चिन्ह हो गया। अब क्या लिखूंगा? MP अपॉन, बताओ क्या है? FP। ठीक है, क्या मैं बराबर का चिन्ह काट सकता हूं क्या? तो अपने पास क्या आ गया? 2 अपॉन CP बराबर 1 अपॉन FP। ठीक है, तो बताओ चित्र के अनुसार CP किसके बराबर है? अरे मैंने नीचे बताया था क्या, या तो था C और या था P। CP किसके बराबर था? R के बराबर। C का मतलब वक्रता केंद्र और P का मतलब ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो CP की जगह मैं लिख सकता हूं क्या? देखो चूंकि CP बराबर बताओ क्या है? R, और FP बराबर बताओ क्या है? F। ठीक है, चूंकि देखो चूंकि चित्र अनुसार, किसके अनुसार है? चित्र अनुसार, चूंकि चित्र अनुसार CP बराबर R और FE बराबर F, तो रख दो इसके अंदर। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 अपॉन CP बराबर बताओ क्या है? R बराबर 1 अपॉन, बताओ FP बराबर क्या हो जाएगा? F। ठीक है, तो वज्रगुणा करूंगा मैं इसको, तो बताओ 2F बराबर क्या हो जाएगा? R, तो बताओ F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। बोलो हुआ कि नहीं सिद्ध? मैंने शुरू में बताया था कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में संबंध होता है F बराबर R/2। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके सूत्र की सहायता से अपन करवाएंगे एक न्यूमेरिकल, जो आपके 2024 के अंदर आधा नंबर का पूछा गया था, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन था वो। देखो इसको, देखो भैया कौन सा क्वेश्चन था वो? एक न्यूमेरिकल था, एक क्वेश्चन था कि किसी अवतल, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। 12 सॉरी 24 था उसमें, 24 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और ये आपके क्वेश्चन आया था RBSC 2024 के अंदर, आधा नंबर का पूछा गया था रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, RBSC 2024 आधा नंबर का पूछा गया था आपके बोर्ड के अंदर, और ये वाला क्वेश्चन था। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया था? किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अपन जानते हैं किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में जो संबंध होता है उसका सूत्र होता है F बराबर R/2। ये सूत्र होता है क्या? रखो मान, किसका मान पूछ रहा है? फोकस दूरी का, तो F तो रख दो यहाँ पे ऐसा कैसा, बराबर R। बताओ R का मान इसमें क्या दे रखा है? अरे इसमें R का मान दे रखा है R बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है क्या? और किसका मान पूछ रहा है? F का मान पूछ रहा है। तो देखो F बराबर, बताओ R का मान क्या है? 24 बटे नीचे क्या है? 2, तो बताओ F बराबर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब एक बार बताओ, ये 12 प्लस का आएगा या माइनस का? अब इसका पता कैसे चलेगा? मैंने आपको पीछे को पढ़ाया था,
पीछे को मैंने आपको पढ़ाया था कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। बताओ कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है क्या? तो मैंने पढ़ाया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। पढ़ाया था क्या? अगर यह उत्तल दर्पण होता तो सही था अपने पास, लेकिन दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण। और अपन जानते हैं कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसलिए बताओ चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो इसलिए एफ बराबर आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया था। ठीक है, तो शायद मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।